हाँ बेटा, वीडियो नंबर 2। बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ रहे थे कि संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो मैंने बोला कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका माना है कि इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से निर्धारित किया जाता है, अपनी इच्छा से निर्धारित किया जाता है, उसे संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करता हूँ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, जिसका इलेक्ट्रोड विभव E0 SHE की वैल्यू 0.0 वोल्ट मानी जाती है। अपनी इच्छा से मैं इसको निर्धारित करता हूँ 0.0। इसकी सहायता से ही मैं दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव मापूंगा, मेजरमेंट करूंगा, ज्ञात करूंगा। इसका E0 यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का 0.0 वोल्ट अपनी इच्छा से निर्धारित किया जाता है कि साहब इसका इतना होता है। निर्धारित कर लिया हमने अपनी इच्छा से, और कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने इसको स्टैंडर्ड मान लिया 0 पर। बनावट पहले इसके बारे में समझते हैं। ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। ये एक बीकर है। इस बीकर में ये पोर्सिलीन की कांच की नलिका है। पोर्सिलीन कप वगैरह जो आते हैं उसकी बनी हुई ये कांच की नलिका है। बीकर के अंदर पोर्सिलीन की कांच की नलिका लगी हुई है। इसमें प्लेटिनम का तार लगा हुआ है। ये प्लेटिनम धातु का तार लगा हुआ है, जिसके नीचे प्लेटिनम ब्लैक लगा हुआ है। अब पीटी ब्लैक क्या होता है, क्या कार्य बताऊंगा। पीटी ब्लैक इसके नीचे लगा हुआ है। ये प्लेटिनम का तार H+ आयन सांद्रता के विलयन में डूबा हुआ है। ऐसा विलयन जो H+ आयन देता हो, जैसे तनु HCl, तनु HNO3, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये H+ आयन देते हैं। तो एक्वस H+, कुछ भी हो सकता है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3, जो H+ आयन देता हो वो विलयन मैंने इसमें रख रखा है, जिसकी सांद्रता 1m है। 1 मोलरता का विलयन भरा हुआ है जो H+ आयन देता हो। एक्वस विलयन, जलीय विलयन, कुछ भी ले रखा है मैंने यहाँ, है ना। ये प्लेटिनम ब्लैक, यहाँ इस प्लेटिनम वायर के ऊपर लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। 1 ATM दाब पर या 1 बार पर, बहुत कम माइन्यूट फर्क होता है, एक ही मतलब। तो 1 ATM दाब पर, 1 वायुमंडल दाब या 1 बार दाब पर इस प्लेटिनम वायर के ऊपर लगातार H2 गैस प्रवाहित की जाती है। प्लेटिनम का वायर है, तार है, जो H+ आयन सांद्रता के विलयन में डूबा हुआ है, जिसकी मोलरता 1m है। इसको SHE कहा जाता है। कई बार आ चुका है, 2019 में इसकी बनावट स्ट्रक्चर आई है। ये पूछा है, देख लो आप, 2019 का क्वेश्चन, केवल चित्र पूछा है SHE का। तो ये चित्र मैंने आपको समझा दिया कैसे चित्र है। इसकी वर्किंग कार्यविधि में पढ़ा रहा हूँ। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट इच्छा से निर्धारित किया जाता है। बेटा, जो SHE होता है ना, ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। पहला क्वेश्चन कि साहब इसे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, आपसे पूछ ले कि SHE को उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों कहा जाता है, तो आप आंसर क्या दोगे। उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जो कैथोड और एनोड दोनों की तरह कार्य करता है। ये जो इलेक्ट्रोड है ना बेटा, ये दोनों की तरह कार्य करता है। ये कैथोड की तरह भी कार्य करता है और एनोड की तरह भी कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है। इसलिए इसे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहा जाता है। आंसर सुन लिया तुमने। SHE को उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनोड तथा कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। अब कैसे कार्य करता है वो समझा रहा हूं। अब सबसे पहले एनोड की तरह, अगर SHE एनोड की तरह कार्य करेगा तो इसके अंदर क्या अभिक्रिया होगी। हम जानते हैं एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो H2, यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है, तीर का निशान 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अगर SHE ने एनोड की तरह कार्य करा, जब वो किसी विद्युत रासायनिक सेल में जुड़ेगा तो एक कैथोड बनेगा, एक एनोड बनेगा। माना वहाँ वो SHE एनोड की तरह कार्य कर रहा है, तो उसके अंदर ये अभिक्रिया होगी। ये कौन है, गैस है। ये किस में बदले, एक्वस में।
2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, ऑक्सीडेशन एनोड। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ H2, एक ही बात है, तीर का निशान H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, दोनों का मतलब एक ही है, गैस और एक्वस, कैसे भी लिख लो। ओके, अगर SHE कैथोड की तरह कार्य करे, कैथोड की तरह, तो उल्टी अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ रिडक्शन होगा। माना SHE ने कैथोड की तरह कार्य करा, वो कैथोड की तरह जब कार्य करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो क्या होगा, कैथोड की तरह कार्य करने के बाद इस अभिक्रिया को उल्टी लिख देते हैं, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तीर का निशान H2, गैस एक्वस, या H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तीर का निशान हाफ H2, वही गैस, ये रिडक्शन हो गया, ये एक्वस हो गया। दोनों का मतलब एक ही है। रिएक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, कोई अंतर नहीं है दोनों में। यहाँ 2 लगा रखा है, यहाँ H प्लस की फॉर्म में लिख दिया। तो ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित, SHE में PT ब्लैक का कार्य, आपसे कार्य पूछा जाएगा कि SHE में जो प्लेटिनम ब्लैक है ना, इसका क्या काम है, क्यों लगाया है ये प्लेटिनम ब्लैक, इसका कार्य क्या है। तो आंसर सुनिए, यहां प्लेटिनम ब्लैक अधिशोषण उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है बेटा, अधिशोषक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जो हाइड्रोजन गैस को लगातार अधिशोषित करता रहता है। ये प्लेटिनम ब्लैक का काम केवल यही है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है, इसको अधिशोषित करना, ताकि अभिक्रिया चालू रहे, लगातार अभिक्रिया चलती रहे। तो आप आंसर क्या दोगे कि SHE में प्लेटिनम ब्लैक एक अधिशोषक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और ये H2 गैस को लगातार अधिशोषित करता रहता है, इस H2 गैस को लगातार अपनी ओर अधिशोषित करता है, यहां अधिशोषक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है क्या PT ब्लैक का मतलब क्या होता है, ये समझना चाहोगे आप कि सर ये प्लेटिनम ब्लैक का मतलब क्या हो। प्लेटिनम का तार तो समझ में आता है कि हाँ PT का कोई तार होगा लंबा पतला सा, ये प्लेटिनम ब्लैक क्या है। तो प्लेटिनम ब्लैक जो है ना, इस प्लेटिनम तार के ऊपर PT के छोटे छोटे कणों का अधिशोषित निक्षेपण है। जब प्लेटिनम के PT के छोटे छोटे कण एक जगह निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे ही प्लेटिनम ब्लैक कहते हैं। यहाँ PT के छोटे छोटे कणों का निक्षेपण, जब PT के छोटे छोटे कण एक जगह आकर चिपक जाते हैं, जैसे सपोज करो कि कोई पेन लिया, इसको गीला कर दिया मैंने, पेन को गीला करने के बाद मैंने इसको चीनी की बोरी के अंदर या बूरे की बोरी के अंदर जब डाला, तो आपने देखा कि जब इसे चीनी या बूरे की बोरी के अंदर डालूंगा तो इस गीले पेन के ऊपर उस बूरे के या चीनी के छोटे छोटे कण इस पर चिपक जाएंगे। बस ऐसा ही ये PT के तार के नीचे प्लेटिनम के छोटे छोटे कण जो है वो एक जगह आकर चिपक जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, इसको प्लेटिनम ब्लैक कहते हैं। ठीक है, जो अधिशोषक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन, निरूपण। SHE का निरूपण लिखिए, इसको निरूपित कीजिए। छोटे रूप में इसको कैसे निरूपित करते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, आरेख क्या है, तो कैसे रखूँगा इसका निरूपण। ये देखिए, यहाँ सबसे पहले PT कैसा है बेटा, सॉलिड है। PT कैसा है, सॉलिड। ये कौन सी गैस इस पर प्रवाहित हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है। कितने बार दाब पर है, 1 बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है। ये प्लेटिनम का तार किस विलयन में डूबा हुआ है, H प्लस आयन सांद्रता, जिसकी मोलरता कितनी है, 1 m। तो ये इसका निरूपण हो गया बेटा। ये इसको निरूपित करने का तरीका, आपसे प्लेटिनम या SHE का निरूपण पूछा जाएगा तो निरूपण आप ऐसे करोगे कि प्लेटिनम का तार है, शॉर्ट निरूपण, हाइड्रोजन गैस इस पर लगातार प्रवाहित हो रही है 1 बार दाब पर, और ये प्लेटिनम का तार H प्लस आयन सांद्रता के विलयन में डूबा हुआ है, जिसकी मोलरता 1 m है। ये इसका निरूपण मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, तो मैंने SHE के बारे में बता दिया, इसके उपयोग बता दिए कि SHE क्या काम करता है क्या नहीं करता है ना। ये SHE की सहायता से, अब SHE की सहायता से किसी का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा वो समझते हैं, SHE की सहायता से।
ठीक है, तो ये तो SHE की बनावट हो गई। इसकी कमियां भी हैं SHE की, है ना, वो आपको मैं बताऊंगा। SHE की कमियां, क्या कमियां हैं इसके अंदर। SHE की कमियां क्या हैं कि बेटा हाइड्रोजन गैस जो है ना, इसका प्रेशर कितना है 1 बार, इसको बनाए रखना कठिन होता है। यहाँ हाइड्रोजन गैस लगातार 1 बार दाब पर प्रवाहित होनी चाहिए, ये शर्त है इसकी। इस प्रेशर को बनाए रखने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, पहली कमी। दूसरी, यहाँ जो H+ आयन सांद्रता है, इसकी मोलरता हमेशा 1m रहनी चाहिए, इसको बनाए रखने में भी कठिनाई आती है। ये इसकी दूसरी अनुपयोगिता, कमियां बता रहा हूँ। इसकी कमियां क्या हैं SHE की, आपसे पूछ लेगा कमियां क्या हैं। पहला, हाइड्रोजन गैस का दाब 1 बार बना रहना चाहिए, जिसको बनाए रखने में कठिनाई आती है। दूसरी, H+ आयन की सांद्रता 1m होनी चाहिए, जिसको लगातार बनाए रखने में भी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। ये इनकी कमियां हैं। इसलिए ही तो आजकल SHE की जगह दूसरे संदर्भ इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाने लगा है। हम SHE की जगह दूसरे संदर्भ इलेक्ट्रोड जैसे कि कैलोमल इलेक्ट्रोड है ना, ये भी संदर्भ इलेक्ट्रोड SHE की तरह, दूसरा एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ, कैलोमल इलेक्ट्रोड है। एक सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये SHE की तरह प्रयोग किए जाने वाले दूसरे इलेक्ट्रोड है बेटा, ठीक है। तो ये और उदाहरण पूछे संदर्भ इलेक्ट्रोड के, तो पहला SHE, दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड, तीसरा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, है ना।